आज के सेकेंड सेशन में डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में मैंने कल आपको बताया था कि ये फोटो केमिकल फेज है। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट निकलता है, मतलब कि लास्ट में जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, एटीपी होता है, और इसके साथ साथ NADPH होता है। ये भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, देन लाइट रिएक्शन अगर आप पढ़ते हैं यहाँ पे, तो NCERT में लाइट रिएक्शन पढ़ने के कई हेडिंग हैं। ठीक है, जैसे कि एक हेडिंग आपका है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये भी एक हेडिंग है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। अगर देखा जाए टेक्निकली तो सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आएगा, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये आपके लाइट रिएक्शन के कुछ टॉपिक है। इवन एक और टॉपिक है, वो क्या है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये भी एक टॉपिक है जो इसी का पार्ट है, लास्ट पार्ट आप इसको बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन का, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो लाइट रिएक्शन के पार्ट है, जिसमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करूँगा तो वहीं पे इनडायरेक्टली आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी स्टार्टिंग में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे मैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हेडिंग है इस सेकंड वीडियो सेशन का वो है आपका द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान देना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना पे होता है। ठीक है, ग्रेना जो है यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा, या आप बोल सकते हैं कि थैलाक्वाडल मेम्ब्रेन। ठीक है, थैलाक्वाडल मेम्ब्रेन्स पे लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, और इसका एक डायग्राम है जिसको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये टोटल क्या है, लाइट रिएक्शन के सारे स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन के सारे ये स्टेप्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन बना रखा है, और इस लाइन पे एक्चुअली मैंने बनाया है रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ठीक है, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, और इस पे आपको ये पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो कितना हो रहा है, उसका एक स्केल है यहाँ पे। ठीक है, जब लाइट रिएक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेने के बाद जो उसका लेवल है, उस लेवल को इस स्केल से हम मेज़र करेंगे, इस स्केल से एनर्जी मेज़र करेंगे, और इवन इसी स्केल से हम बताएंगे कि क्या एनर्जी लेवल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो है लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे। जैसे कि अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये आपका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका नॉन साइक्लिक पाथवे है। ये क्या है, नॉन साइक्लिक पाथवे है। बट जब स्टार्ट में यहाँ से करूँगा और यहाँ से यूँ जाकर यूँ आ जाऊँगा तो ये आपका क्या है, साइक्लिक पाथवे है। ये क्या है, साइक्लिक पाथवे है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ से अगर स्टार्ट किया और फिनिश किया यहाँ जाकर तो ये आपका क्या है, नॉन साइक्लिक पाथवे है। अगर आपने स्टार्टिंग यहाँ से किया और स्टार्ट करके यूँ आ गए यहाँ पे वापस, तो ये आपका क्या है, साइक्लिक पाथवे है। ठीक है, साइक्लिक पाथवे है। ठीक है, जो NCERT में लिखा है वो लिखा है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स लाइट के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज़ मैं डिटेल डिस्कस करूँगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से? स्टोरी स्टार्ट होती है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या आप बोल सकते हैं, अगर आप लाइट रिएक्शन को डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो स्टोरी स्टार्ट होती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो है ये एक जेड नाम के एक मॉलिक्यूल को ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तब मिलेगा जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी। वाटर यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है, आप देख सकते हैं 2H2O स्प्लिट करके 4 हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एंजाइम है इस ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए, इस ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए जो यहाँ पे रिक्वायर्ड एंजाइम है वो है वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम एक एंजाइम है, ठीक है, और ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी यूटिलाइज हो रहा है ऑक्सीजन को निकलने में। बट इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए मैंगनीज आयन चाहिए, मैंगनीज आयन, और साथ ही साथ इसको क्लोराइड आयन भी चाहिए और कैल्शियम आयन भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को एक एंजाइम चाहिए, ठीक है, एक वाटर चाहिए और कुछ मेटल आयन्स चाहिए जैसे कि मैंगनीज, क्लोराइड। क्लोराइड तो मेटल आयन नहीं है, ठीक है ना, आप मैंगनीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लोराइड एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और इवन आपका कैल्शियम भी एक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो ये जो है जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को, कहाँ से मिलेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन मिलेगा H2O के स्प्लिट होने से। तो वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? वो देगा जेड को, जिसको यहाँ जेड मैंने शो किया है। जेड एक्चुअली क्या है? यहाँ पे एक अमीनो एसिड है। जेड क्या है? यहाँ पे एक अमीनो एसिड है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे ये जो जेड दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है? अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये अमीनो एसिड है कौन सा? ये टायरोसिन है। ये क्या है? टायरोसिन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन मिल गया जेड के थ्रू, किसको मिला? ये मिला LHC को मिला, और LHC से फिर इसको कहाँ पे मिला? इसको मिला रिएक्शन सेंटर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, दोनों के पास क्या है? अपना अपना रिएक्शन सेंटर है। सेकेंड के पास जो रिएक्शन सेंटर है वो कौन सा है? P680 वेवलेंथ के लाइट एब्जॉर्ब करने वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल A, ठीक है ना। ये क्या है? क्लोरोफिल A है, और ये 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ध्यान देना होगा। ये 680 वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन सेंटर है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं P680 से, ठीक है। और इसके सराउंडिंग क्या है? LHC है। क्या है? LHC। और LHC मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि LHC में क्या होता है? एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल B, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स, ये सारे LHC का पार्ट हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन मिला। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फाइनली किसको मिला? ये मिला रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना है कि सनलाइट प्रेजेंट है, तो सनलाइट से क्या मिल रहा है? फोटोनिक एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? फोटोनिक एनर्जी। इधर से जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी किसको मिलेगी? सबसे पहले LHC को मिलेगा, और LHC के बाद उसको मिलेगा रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। रिएक्शन सेंटर को जैसे एनर्जी मिलेगी, रिएक्शन सेंटर जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक्साइटेड स्टेट में सेंड करेगा, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अपना ऑर्बिटल चेंज करेगा। वो ऑर्बिटल चेंज करने के बाद से इलेक्ट्रॉन फाइनली वो कहाँ जाएगा? एक यूनिक टाइप के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, ठीक है। यूनिक टाइप के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? फियोफाइटिन है। क्या है? फियोफाइटिन, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्चुअली कहाँ पे हैं? दीज आर फाउंड इन थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? थैलेक्वाइडल
मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। थैलेकोइडल मेम्ब्रेन के इनर साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और जब आप आउटर साइड में देखेंगे तो आउटर साइड में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर आप वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होगा, थैलेकोइडल मेम्ब्रेन की इनर साइड में। सपोज दैट ये थैलेकोइडल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये थैलेकोइडल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे इनर साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होगा, ये, ठीक है ना। तो ये पोजीशन आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसको आप डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए फैसिलेट कौन कर रहा है, वो फैसिलेट कर रहा है फोटोनिक एनर्जी जो सनलाइट से आ रही है, ठीक है। सनलाइट मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाकर वहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन को ये चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि इलेक्ट्रॉन मूव किया है, और इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद अपना जो है एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन को हाई कर दिया, और हाई करने के बाद उसका एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है जो उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है या डोनेट करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल्स, और जो एक्सेप्ट करता है वो होता है रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसने डोनेट किया है तो ये ऑक्सीडाइजेबल मॉलिक्यूल हो गया, और ये आपका हो गया रिडक्शन होने वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, रिडक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है जब नेक्स्ट को भेजेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आप ये जो एरो दिखाया है मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, ये क्यूनोन को जा रहा है। क्यूनोन जो है जैसे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्यूनोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो फियोफाइटिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये ऑक्सीडाइज होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा पी क्यू को, ठीक है, प्लास्टोक्यूनियन, ठीक है, पी क्यू मीन्स प्लास्टोक्यूनियन, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये प्रोसेस के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, साइटोक्रोम कंसिस्ट होता है जो हेल्प करता है एटीपी के फॉर्मेशन में। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा कि ये हेल्प कर रहा है एटीपी के फॉर्मेशन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ आगे प्रोसीड करेगा और जाएगा कहाँ पे, फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ जाएगा, टूवर्ड द फोटो सिस्टम फर्स्ट। बट इसके पहले क्या मिलेगा, प्लास्टोसाइनिन मिलेगा। पीसी मीन्स प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फोटो सिस्टम फर्स्ट पे जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे भी सनलाइट होगा, और यहाँ भी सनलाइट का रोल है। सनलाइट से एनर्जी इसको मिलेगा, ठीक है। और एनर्जी यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, 700 वेवलेंथ वाली एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, या स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे 700 वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम रिक्वायरमेंट है P700 रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। P700 एक्चुअली क्या है, ये है क्लोरोफिल A है, बट ये क्लोरोफिल A 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और आप सबको पता है कि 700 वेवलेंथ की लाइट किसकी होती है, रेड स्पेक्ट्रम की होती है, रेड स्पेक्ट्रम की ये होती है, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी मिल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और एनर्जी मिलने के बाद से अगेन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये फर्दर ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, फेरोडॉक्सिन को दे रहा है। किसको दे रहा है, ये फेरोडॉक्सिन को दे रहा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है, फेरोडॉक्सिन को दे रहा है ये, ठीक है। फेरोडॉक्सिन के पास एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है वो फेरोडॉक्सिन का यूज़ करके NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। NADPH में कन्वर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो हेल्प कर रहा है इस कन्वर्जन में, ठीक है। और यहाँ पे जो NADP प्लस है ये एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, ये स्ट्रोमा से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ये स्ट्रोमा से आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब फेरोडॉक्सिन तक जाएगा तो ये वापस यहाँ पे भी जा सकता है, बट ये कंडीशनल है, ठीक है। जब आगे मैं डिफरेंस बताऊँगा, ठीक है, किसका, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
उसके बारे में बताऊंगा। तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की क्या कंडीशन है कि वापस वो साइक्लिक मोड में आ जाए, वो वापस साइक्लिक मोड में किस कंडीशन में आएगा, ठीक है, ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये साइक्लिक मोड में नहीं होता है, ओनली ये नॉन साइक्लिक मोड में होता है, जिसको जेड स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। जब ओनली साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन या एनर्जी लेवल का शिफ्टिंग होगा तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? आप जेड स्कीम। जेड स्कीम में स्टार्टिंग यहाँ से होगी और एंड यहाँ पे होगा, ठीक है। बट साइक्लिक फॉर्म में जब डिस्कस करेंगे तो साइक्लिक फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका लाइट रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस हो गया। और यहाँ पे ध्यान देना है कि सेंटेंस में डाउन हिल वर्ड यूज़ किया गया। डाउन हिल इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि एनर्जी जब डाउन होती है, ठीक है, जैसे कि ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल डिक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। और साथ में यहाँ आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिहाफ पे भी इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये आपका डाउन हिल हो रहा है, ये आपका अप हिल हो रहा है, यहाँ पे भी अप हिल हो रहा है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो एरिया है ये अप हिल वाला एरिया है और ये भी क्या अप हिल वाला एरिया है, बट ये जो दिख रहा है ये डाउन हिल वाला एरिया है, ठीक है ना। ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ठीक है, ये एटीपी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। बट ये फॉस्फोराइलेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और सनलाइट अगर है तो आप क्या बोलेंगे? फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एक और पॉइंट बता दूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है? साइटोक्रोम है। क्या है? साइटोक्रोम है। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन्स पे सिचुएटेड है, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहाँ है? ये आउटर साइड में है, थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन्स के आउटर साइड में, ठीक है। वैसे ही एफडी भी कहाँ है? अब वो आउटर साइड में है थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन के, ठीक है। बट अगर आप P700 की बात करें तो ये इनर साइड में है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है आपको ऐसे डायग्राम बनाना होगा कि ये आपका क्या है? थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन की थिकनेस है, ये थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन की थिकनेस है। और इसी थिकनेस पे जो है ये सारे कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। ये इसी थिकनेस पे थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन के थिकनेस पे सारे के सारे कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल सबका अलग अलग एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। तो ये मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया। और अब बता दूं कि थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन का ये जो साइड है ये स्ट्रोमा साइड है। ये क्या है? स्ट्रोमा साइड है। और ये जो साइड होगा ये ल्यूमन साइड होगा। ये कौन सा होगा? ल्यूमन साइड, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, सपोज दैट ये आपका थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन है, इसकी ये थिकनेस है, क्या है? थिकनेस है। ये ल्यूमन एरिया है, ये ल्यूमन एरिया है। और ये जो एरिया है ये स्ट्रोमा एरिया है। क्या है? स्ट्रोमा एरिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान से देखिए, ठीक है, नोट करिए। और इसको मैं थ्योरी में आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन जैसा मेंशन है वैसे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो ये आपके सामने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ नोट्स हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका नोट्स बनाना होगा आपको और इसको वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। इसमें मैं कंपेयर करूंगा डायग्राम को, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है, इन फोटो सिस्टम सेकेंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing electrons to becomes excited and jump into an orbit further from atomic nucleus. These electrons are picked up by electron acceptor which passes them to an electron transport system. ठीक है, ये लाइन यहाँ तक मैंने रीड किया, आप देख सकते हो। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे सनलाइट मिल रही है, रेड वेवलेंथ की लाइट मिल रही है। और यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड है, ठीक है। फोटो सिस्टम सेकेंड आपके सामने दिख रहा है। फोटो सिस्टम सेकेंड को मिला 680 वेवलेंथ की लाइट। और ये जो 680 वेवलेंथ की लाइट है ये विजिबल रेंज की लाइट है, विजिबल रेंज अच्छे से नोट कर लेना।
और यहाँ पे रेड स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट है, तो रेड स्पेक्ट्रम 680 में लाई करता है, ठीक है। जैसे ये एनर्जी मिला और इधर से इलेक्ट्रॉन मिला, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और ये इलेक्ट्रॉन को सेंड कर दिया नेक्स्ट एक्सेप्टर को, ठीक है। और देन उसके बाद से आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच passes them to an electron transport system consisting of cytochrome। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप देख सकते हैं साइटोक्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउन हिल, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो अपहिल है, क्या है, अपहिल है रेडॉक्स, ठीक है। रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल अपहिल डायरेक्शन में जा रहा है, बट यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो डाउन हिल साइड में जा रहा है, डाउन हिल। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप as they passes through the electron transport chain but are passed on to the pigments of photosystem first, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन पास होके आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, फोटोसिस्टम फर्स्ट को आ रहा है, ठीक है। फोटोसिस्टम फर्स्ट को आ रहा है, ठीक है। और इस फोटोसिस्टम फर्स्ट को भी क्या मिल रहा है, इसको भी सनलाइट से 700 वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, ठीक है। 700 वेवलेंथ की लाइट मिल रही है और ये जब एनर्जी इसको मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को ये अगेन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को सेंड करेगा और इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है ना, ग्रेटर होगा। और यहाँ पे अपहिल होगा, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, अपहिल होगा और एट लास्ट जो होगा वो NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा नोट्स आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। इवन मैंने जेड स्कीम के बारे में बताया कि जब नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा तो जेड शेप का इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखेगा, ठीक है। जेड स्कीम कब दिखेगा, जब नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा ड्यूरिंग लाइट्रेशन, तो वहाँ पे ये आपको दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये जेड स्कीम है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान से लर्न करना होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। बट के लिए आपको लाइट रिएक्शन का बेसिक क्लियर होना चाहिए, लाइट रिएक्शन का बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी इस डिफरेंस को आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑब्वियसली ये लाइन ट्रू है, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों जो है नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप साइक्लिक में आएंगे तो ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होगा। आप देख सकते हैं स्टार्ट अगर यहाँ से करेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट आपको दिखेगा, ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट, ठीक है। देन सेकेंड आ जाइए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर रिजल्टिंग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू 2 हाइड्रोजन देन नेसेंट ऑक्सीजन देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है पर 1 H2O मॉलिक्यूल है, पर H2O दे सकते हैं या 1 H2O। दैट मीन्स कि 1 H2O मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज़ होगा, ठीक है, जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ठीक है ना। और ये कब होगा, फोटो ऑक्सीडेशन के टाइम पे, और ये कब पॉसिबल होगा, ओनली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। आप देख सकते हैं
यहाँ से अगर स्टोरेज स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली ये नॉन साइक्लिक वाली होगी, ठीक है। और यहीं पे वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2H2O मॉलिक्यूल ले रखा है, बट यहाँ पे मैंने जो डिस्क्राइब किया है वो 1H2O मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अगर आप 2H2O मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट नेचुरली जो है वो 2H2O यहाँ पे स्प्लिट करता है, ठीक है। नेचुरली 2H2O यहाँ पे स्प्लिट करता है। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे है, थैलाक्वाडल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। ये पॉसिबल कब होगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होगा तब ये पॉसिबल होगा। बट जब साइक्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। देन थर्ड पॉइंट आते हैं, इट इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वेयर NADP+ इज रिड्यूस्ड बाई फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट इज रिड्यूस्ड बाई फोटोसिस्टम सेकेंड, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। देन आपके सामने थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, नॉन साइक्लिक में, इट इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वेयर NADP+ इज रिड्यूस्ड बाय फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट इज रिड्यूस्ड बाय फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम सेकेंड इज रिड्यूस्ड बाय द वाटर, ठीक है। ये जो सेंटेंस है इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने ये डायग्राम है, ठीक है। फोटोसिस्टम सेकंड ये है, सेकंड कैसे रिड्यूस हो रहा है, वाटर के हेल्प से हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना होगा। फोटोसिस्टम फर्स्ट किससे रिड्यूस हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है। एंड NADP+ रिड्यूस किसके हेल्प से हो रहा है, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के हेल्प से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस आपको ओनली कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सीक्वेंस ओनली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलेगा। बट जब आप साइक्लिक में आएंगे तो साइक्लिक में आप देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडेड फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट रिटर्न बैक टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन और बैक यहाँ पे आ गया, ठीक है। वही सेम लाइन यहाँ पे मेंशन है, द इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फोटोसिस्टम फर्स्ट रिटर्न बैक टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट सो दैट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज साइक्लिक, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कंसर्न विद द रिडक्शन ऑफ NADP+ एंड प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब कि जो नॉन साइक्लिक है, जब नॉन साइक्लिक का आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है और एज वेल एज NADPH का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। दोनों का फॉर्मेशन कब पॉसिबल है, ओनली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल है। बट जब आप साइक्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली ATP का फॉर्मेशन पॉसिबल है, ओनली ATP का फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। देन लास्ट जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि नॉन साइक्लिक जो होगा वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, बट साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो स्पेशल कंडीशन में होता है। जब NADPH का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, जब NADPH का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू लाइट्रेशन परफॉर्म होता है। एक्चुअली क्या होता है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक ये लाइट रेशन के दो पाथवे हैं, ठीक है, बट इनकी कंडीशंस अलग है। नॉर्मली नॉन साइक्लिक होता है और ये जो है कंडीशनली होता है, स्पेशल कंडीशन में होता है। और स्पेशल कंडीशन क्या है, जब NADPH का एक्सेस अमाउंट फॉर्म हो जाता है देन उस कंडीशन में लाइट रेशन जो होता है वो साइक्लिक टाइप का होता है। कैसा होता है वो, साइक्लिक टाइप का होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें फाइनली हम लोगों ने देखा कि क्या मिल रहा है, हमारा जो मेन गोल है वो है ATP और NADPH का फॉर्मेशन। अगर NADH और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स कि हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और ये ATP और NADPH जो है ये डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक रिएक्शन में ये यूज़ होगा विद CO2, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो लेक्चर को रिवाइज़ करिएगा और जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड का कुछ बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, जो उसको मैं
टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो टेबल के फॉर्म में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड को मैं डिफाइन कर दूंगा, उसके बाद से स्टार्ट करूंगा डार्क रिएक्शन। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।